Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, solids, liquids and gases. Learning objectives, matter and its three states, solubility of matters in water, physical and chemical changes. What is matter? Anything that has mass and occupies a space is called matter. It can be a solid, a liquid or a gas. What is matter made up of? All matters can be split into tiny units that are not visible to the naked eye. These tiny units are called molecules. A molecule is the smallest unit of a substance that has all the properties of that substance. For example, a salt molecule is the smallest particle of salt. Each salt molecule has the properties of salt. Molecules are always in state of motion. They never stop moving. A molecule can be further broken down into still smaller units called atoms. Atoms are the building blocks of matter. All kinds of matter in the world is made out of about 117 kinds of atoms. Atoms of the same kind form elements. Atoms of different kinds combine and form compounds. Matter क्या है? I'm sure आपको ये डेफिनेशन पता ही होगी. कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है एंड जिसका वेट होता है उसे हम कहते हैं मैटर. अब ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, फिर गैस भी हो सकता है. तो मैटर किससे बना है? एक्चुअली बहुत छोटी छोटी यूनिट से बना है जिसे कहते हैं मॉलिक्यूल्स. तो मॉलिक्यूल आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी सब्सटेंस का जिसके पास उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जैसे कि सॉल्ट मॉलिक्यूल, ये आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है सॉल्ट का. तो हर सॉल्ट मॉलिक्यूल की सॉल्ट वाली ही प्रॉपर्टीज़ होंगी. तो मॉलिक्यूल्स आपके हमेशा मोशन में रहते हैं, ये कभी स्टॉप नहीं होते. अब मॉलिक्यूल को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है और स्मॉलर यूनिट्स में जिसे कहते हैं एटम्स. एटम्स आपके होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. तो जितने भी मैटर्स हैं आपके इस वर्ल्ड में वो आपके बने हैं 117 काइंड्स ऑफ एटम्स से. तो एटम्स सेम तरह के होंगे तो वो एलिमेंट्स बनाते हैं और डिफरेंट काइंड्स के होंगे कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाते हैं. 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. Solid. Solids are fixed shape and size. It is because there is a strong force of attraction between the molecules of a solid. Due to this, the molecules are packed very close to one another. Solids may be hard, for example, stone, table, chair, etc. Or they may be soft like paper, powder, cloth, etc. अब देखो सॉलिड की फिक्स शेप होती है और साइज होती है क्योंकि इनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. राइट यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं तो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं. राइट इनके बीच में देखिए स्पेस ही नहीं है. लिक्विड, देयर इज नो फिक्स्ड शेप एंड साइज ऑफ लिक्विड्स. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू व्हिच दे आर पोर्ड और कैप्ड. अब देखिए लिक्विड्स की कोई भी फिक्स्ड शेप या साइज नहीं होता है. राइट ये जिस कंटेनर में हम इसे पोर करेंगे उसका साइज ले लेता है, उसका शेप ले लेता है. अनलाइक सॉलिड्स, मॉलिक्यूल लिक्विड्स आर नॉट वेरी क्लोजली packed as they have less force of attraction between them. This results in the free movement of molecules in a liquid. That is why liquids can flow easily. They have a fixed volume which can be measured as well. Water, petrol, soft drink and milk are some liquids. अब देखिए liquids में क्या है, इनके molecules देखिए, इनके बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा है ना. तो इनके बीच में आपके जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है वो कम है आपका सॉलिड के कंपैरेटिवली. अच्छा इनका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है, इनको हम मेजर भी कर सकते हैं. राइट और क्योंकि इनके बीच में फ्रीली मूव करते हैं इनके मॉलिक्यूल्स तो ये लिक्विड्स इजीली फ्लो करते हैं. गैस डू नॉट हैव एनी शेप और साइज. द मॉलिक्यूल्स एंड गैसेस आर वेरी लूजली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स बिकॉज देयर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. सो दे मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस एंड फिल द एंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम. अनलाइक सॉलिड्स एंड लिक्विड, gases cannot be seen. We can only feel them. Our atmosphere consists of different gases like nitrogen and oxygen. Oxygen and carbon dioxide are 2 important gases necessary for the survival of life on the earth. अब देखिए गैसेस का भी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स शेप नहीं होता है. अब इनमें देखिए मॉलिक्यूल्स कितनी दूर दूर हैं. मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके लूजली पैक्ड हैं अगर हम सॉलिड्स या लिक्विड से कंपेयर करें तो ये फ्रीली हर डायरेक्शन में आपके मूव करते हैं और ये पूरा इंटायर स्पेस जो है इसको फिलअप कर लेते हैं. Our atmosphere consists of different gases like nitrogen and oxygen. Oxygen and carbon dioxide are 2 important gases necessary for the survival of life on the earth. हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस हैं जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Solubility of substances in water. Solubility of a substance is its property to dissolve in some other substance to form a mixture of uniform nature. The substance which gets dissolved is called solute. The other substance in which solute gets dissolved is called solvent. The resulting uniform nature is called solution. अब देखिए किसी भी
सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी जो है, इसका प्रॉपर्टी है कि वो किसी दूसरे सब्सटेंस में डिजोल्व हो रहा है। तो देखिए जो सब्सटेंस आपका डिजोल्व होता है दैट इज कॉल्ड सोल्यूट, एंड जो दूसरा सब्सटेंस उस सोल्यूट को डिसॉल्व कर रहा है वो है आपका सॉल्वेंट, एंड सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से आपका बनता है सोल्यूशन। ओके, let's do it. Take a beaker, half filled water, add a tablespoonful of glycerine to it, stir well, the two liquids mix together and appears as one liquid. We say that these two liquids are dissolved in each other, they are said to be miscible. अब आप एक बीकर लेंगे आधा पानी से भरा हुआ, उसमें ग्लिसरीन डाल देंगे चूँकि दूसरा लिक्विड है, दोनों को स्टर करेंगे और अब आपको ऐसा लगेगा जैसे कि एक ही लिक्विड है। तो जो लिक्विड्स आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं मिसिबल। Solubility of solids in water. We have learned that substances like sugar and salt are soluble in water. This means their molecules find space between the molecules of water. Add a few crystals of potassium permanganate to water. See how the color spreads. Is potassium permanganate soluble in water? Can you name some substances that are insoluble in water? देखिए आपने शुगर या सॉल्ट के बारे में पढ़ा है कि पानी में सॉल्युबल है। इसका मतलब क्या है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं बीच में स्पेस हैं वाटर के जो ये फिलअप कर लेते हैं, राइट। अब जैसे कुछ क्रिस्टल्स आप डालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट में वाटर में तो आप देखेंगे कि कलर स्प्रेड हो जाता है। तो क्या पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्युबल है वाटर में, और क्या आप ऐसे सब्सटेंस का नाम बता सकते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल है? सो लेट्स चेक इट आउट। Solubility of gases in water. Alcohol is another liquid that is miscible in water. Kerosene, however, cannot be dissolved in water and is called immiscible. Have you seen a painter removing paint off his hands using turpentine? Why does he not use water? Alcohol आपका एक दूसरा लिक्विड है जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, पानी में मिक्स हो जाता है, एंड केरोसिन आपका डिसॉल्व नहीं हो पाता है वाटर में, इसीलिए ये क्या है, इमिसिबल। Solubility of gases in water. Gases like oxygen, nitrogen, ammonia and carbon dioxide can dissolve in water. Fish and other animals that live in water breathe in the oxygen dissolved in water. Water in the oceans, rivers and lakes contains dissolved oxygen and nitrogen. What happens when water starts boiling? Bubbles are formed on the sides of the vessel and at the bottom of the water. Why are these bubbles formed? These bubbles are of the dissolved gases that separate from water on heating. How are aerated drinks different from orange juice or lemon water? The gas that bubbles out of an aerated drink is carbon dioxide. It is dissolved in water under great pressure. अब देखिए क्या गैसेस पानी में सॉल्युबल होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या अमोनिया है, ये पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं। अब पानी में आपका ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, फिश है या दूसरे एनिमल्स इसी ऑक्सीजन में ब्रीद इन करते हैं। वाटर जो आपका ओशंस में है या रिवर्स में है उसमें आपका ऑक्सीजन भी होता है, आपका नाइट्रोजन भी होता है। देखिए जब वाटर बॉईल होना स्टार्ट होता है तो क्या होता है, बबल्स बनते हैं। ये बबल्स क्यों बनते हैं? एक्चुअली इनमें गैस डिसॉल्व होती है वाटर में जो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाती है हीटिंग पे। अब आपका जो एरेटेड ड्रिंक्स है वो ऑरेंज जूस या लेमन वाटर से किस तरह से डिफरेंट होता है? एरेटेड वाटर में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है अंडर ग्रेट प्रेशर। Physical and chemical changes in matter. Heating or cooling brings about changes in matter. Sometimes matter changes in states. For example, ice on heating changes to water. That is, the state of water changes from solid to liquid. Sometimes matter changes altogether to form a new substance. अब देखिए कई बार क्या होता है, हीटिंग या कूलिंग की वजह से मैटर में चेंजेस आ जाते हैं। कई बार मैटर अपनी स्टेट चेंज कर देता है, राइट। जैसे आइस को आप हीट करोगे तो वो वाटर में चेंज हो जाता है, यानी कि सॉलिड अब लिक्विड में चेंज हो। और कई बार क्या होता है कि मैटर चेंज होता है और उसके बाद एक नया सब्सटेंस बन जाता है। फिजिकल चेंज, अ फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी काइंड ऑफ चेंज व्हिच कैन बी रिवर्स्ड। लेट अस चेक आउट सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। अब देखिए फिजिकल चेंज आपका टेम्पररी होता है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर को आप कूल करेंगे तो आइस बनेगा, आइस को हीट करेंगे तो वापस वो वाटर बन जाएगा। इसी तरह से वाटर को आप हीट करेंगे वाटर वेपर बनेगा, कूल करेंगे तो वाटर अगेन बन जाएगा। सॉलिड वैक्स को हीट करेंगे तो लिक्विड वैक्स बनेगा, लिक्विड वैक्स को आप कूल करेंगे तो फिर वो वापस से सॉलिड वैक्स बन जाएगा। सो ऑल दीज चेंजेस आर फिजिकल चेंजेस। The above are called physical changes because these changes are only in the state of matter, are temporary and can be easily reversed. तो ये सारे जो examples थे physical changes थे क्योंकि सिर्फ इसमें state of matter change हुआ, temporary है, इनको reverse किया जा सकता है। Chemical change. In some cases, heating or cooling brings a permanent change in the state of matter. Such a change is called chemical change. A new substance is formed and we cannot get back the old substance. For example, when a piece of paper is burnt, it changes into ash. The molecules of paper are different from the molecules of ash. अब देखिए केमिकल चेंज में क्या होता है, जैसे कई बार हम हीट करते हैं या कूल करते हैं किसी चीज़ को तो उसमें परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं। तो ऐसे चेंज को बोलते हैं केमिकल चेंज जिसमें आपका एक नया सब्सटेंस बनता है। जैसे कि अगर आप पेपर को जलाएंगे तो ऐश में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो ऐश की जो प्रॉपर्टी है वो पेपर की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगा।
Chemical changes are permanent, cannot be reversed, result in the formation of new substances. There are many chemical changes which keep on occurring inside our body all the time. अब chemical changes आपके permanent होते हैं, रिवर्स भी नहीं हो सकते और एक नया सब्सटेंस बनता है. और बहुत सारे केमिकल चेंजेस जो हैं हमारी बॉडी के अंदर हमेशा होते ही रहते हैं. Let us remember, 3 states of matter are solid, liquid and gas. Matter is made up of molecules and molecules are made up of atoms. Remember these 2 lines. Atom of the same kind combine and form element. Atoms of different kinds combine and form compounds. The arrangement of molecules differs in different states of matter. Some solids like salt and sugar dissolve in water. Gases like oxygen and nitrogen dissolve in water. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. And इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.